मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फोटोग्राफर को देखते हैं जो एक डेजर्ट वाले एरिया में फोटोग्राफी करने के लिए आया है। अब तभी उसकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर डेथ वैली और लॉस्ट लेक लिखा हुआ था। वो आदमी लॉस्ट लेक जाने के लिए अब निकल जाता है और जब वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि ये जो पूरा टाउन है यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये टाउन पूरी तरीके से बैंड था और यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। और ये जो लॉस्ट लेक का टाउन है उसे एक घोस्ट टाउन माना जाता है। यहाँ पर लोगों का मानना है कि यहाँ पर भूतों के रहने के सबूत मिले हैं। अब ये आदमी यहाँ पर फोटो ले ही रहा था कि उस पर तभी कोई हमला कर देता है और इसके बाद में वो बेहोश हो जाता है। अब जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। इसके बाद में अब एक हुडी पहने हुए आदमी आता है और एक हथियार की मदद से उसके पैर को तोड़ देता है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम एक कपल जेफ और ट्रिसिया को देखते हैं। इनकी शादी जल्द ही होने वाली है। अब एक दिन ट्रिसिया अपने रिलेटिव से मिलने के लिए आती है और वो उनसे बताती है कि उसके अंकल वर्ण उसे मिलना चाहते हैं। ये बात ट्रिसिया जेफ को बताती है और वो उससे पूछती है कि वर्ण कहाँ है। ट्रिसिया उसे बताती है कि उसके अंकल एक घोस्ट हंटर है जो लॉस्ट लेक नाम के शहर में रिसर्च करने के लिए गए हैं। इसे सुनकर जेफ ट्रिसिया के साथ में वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों वहां पर जाने के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में वो एक सुपरमार्केट में रुकते हैं और जब ये दोनों यहाँ पर सामान ले रहे थे तो कैशियर इसी दौरान इनसे पूछता है कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। जेफ यहाँ पर कहता है कि वो दोनों लॉस्ट लेक की तरफ जा रहे हैं, जिसके बाद में कैशियर उन्हें बताता है कि वो टाउन एक घोस्ट टाउन है और वहां पर कोई भी नहीं रहता। ये बात सुनकर जेफ और ट्रिसिया डर जाते हैं, लेकिन दोनों अंकल से मिलने के लिए वहां के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय के बाद में वो दोनों उस टाउन में पहुंच जाते हैं और टाउन में पहुंचने के बाद में एक घर के वो अंदर जाते हैं। वो यहाँ पर घर में छानबीन कर रहे थे और उन्हें फ्रिज में सड़ा हुआ खाना मिलता है। इस खाने की बदबू काफी तेज थी जिससे वो यहाँ से निकल जाते हैं। अब जब वो दूसरे घर में जाते हैं तो उन्हें भी यहाँ पर अंकल वर्ण नहीं मिलते। उस घर में ट्रिसिया को कुछ यहाँ पर डॉल्स दिखती हैं। इन्हें बुरी तरह से काटा गया था और इधर जेफ अकेले ही दूसरे कमरे में था। अब जब यहाँ पर ट्रिसिया अकेली होती है तो उसे खिड़की के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई नजर आती है। वो उसे घूर रही थी और यह देखकर ट्रिसिया काफी तेज डर जाती है। अब वो जल्दी से जेफ को आवाज लगाती है और जेफ यहाँ पर जब आता है तो वो बूढ़ी औरत यहाँ से गायब हो चुकी थी। ट्रिसिया जेफ को बताती है कि उसने बाहर एक बूढ़ी औरत को देखा था, वो अब यहाँ से गायब हो चुकी है। ट्रिसिया इसे काफी डर गई थी इसलिए वो यहाँ से उससे वापस चलने के लिए कहती है। अब जब दोनों कार में जाकर वापस जाने ही वाले होते हैं तो यहाँ पर ट्रिसिया का मन बदल जाता है क्योंकि वो अपने अंकल से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। वो दोनों अंकल वर्ण को ढूंढने लगते हैं। अब तभी उन्हें वर्ण का ट्रक नजर आता है और ये देखकर वो दोनों सामने वाले घर के अब अंदर जाते हैं। यहाँ पर उन्हें दीवार पर कुछ खून के धब्बे मिलते हैं। ये दोनों देखकर काफी डर जाते हैं। इसे देखने के बाद में अब यहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर उसके अंकल वर्ण आ जाते हैं। ट्रिसिया अपने अंकल को देखकर गले लगा लेती है और वो उससे कहती है कि वो उससे मिलकर काफी खुश है। इसके बाद में वर्ण उन्हें अपने घर ले जाता है। यहाँ पर वो उनके लिए खाना बनाता है। जेफ यहाँ पर न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल्स को देख रहा था जिसमें लॉस्ट लेक में लोगों के गायब होने की खबर होती है। यह देखकर वो अंकल वर्ण से इसके बारे में पूछता है, जिस पर वो उन्हें बताता है कि एक घोस्ट टाउन है। यहाँ पर बहुत से भूत रहते हैं और कई लोग यहाँ पर आकर उनका शिकार भी बन जाते हैं। जेफ उनसे पूछता है कि इस बारे में उसे कैसे पता चला, जिसके बाद में वर्ण उसे बताता है कि इस टाउन में एक बूढ़ी औरत रहती है जो कि वो इस जगह पर बिल्कुल अकेली बची हुई है। वो उसे इन सब के बारे में लिखकर बताती है क्योंकि वो बोल नहीं सकती। ट्रिसिया ये सुनकर उन्हें बताती है कि वो लेडी उसे टाउन में दिखी थी। वर्ण उन्हें बताता है कि उस लेडी का नाम जोंक्विल है और उसका कहना है कि वह भूतों से कनेक्ट हो सकती है। जब भी भूत उसके सामने आते हैं तो वो एक रिचुअल परफॉर्म करती है। अब जब ये सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वो बूढ़ी औरत जो होती है वो उनके घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। वर्ण उनसे कहता है कि इस टाउन में एक लड़की की आत्मा भटक रही है जो आज यहाँ पर आने वाली है और वर्ण चाहता है कि वो दोनों उसकी मदद करे। वर्ण चाहता है कि ये दोनों उस स्पिरिट को कैमरे में रिकॉर्ड करने में उसकी हेल्प करें। अब ये दोनों उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वर्ण अब बताता है कि वो लेडी अभी एक रिचुअल करेगी जिसकी मदद से ये जो स्पिरिट्स हैं यहाँ पर आएंगी। अब इसके बाद में ये तीनों उस लेडी के घर के बाहर जाते हैं और दूरबीन से लेडी को देखते हैं जो एक कुर्सी पर शांत बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक चूहा होता है और उसके पैरों के पास में एक सांप रेंग रहा था। वर्ण अब इन दोनों को बताता है कि इस टाउन में एक चुड़ैल हुआ करती थी जो काफी समय से रिचुअल परफॉर्म करती थी। लोगों ने उसे पकड़कर बहुत बुरी तरह से मारा और पहाड़ी पर उसे जिंदा गाड़ दिया। तभी से उसकी आत्मा इस टाउन में भटक रही है। इसके बाद में वर्ण इन दोनों को एक बार में ले जाता है और उन्हें ड्रिंक करने के लिए कहता है। उसके मुताबिक में जब हम लोग नशे में रहेंगे तो घोस्ट को अच्छे से देख सकते हैं, इसीलिए अब ये तीनों ड्रिंक करते हैं। इधर वो जो ओल्ड लेडी थी वो रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। यहाँ पर वो सांप और चूहे को एक बॉक्स में रखकर अपने हाथ को काटती है जिसमें से जो खून निकलता है वो इस बॉक्स पर गिरता है। अब जब सांप चूहे को निकलने लगता है तो यहाँ पर काफी तेज हवाएं चलने लगती है।
इधर वर्न जेफ और ट्रिसिया को एक वॉकी टॉकी देता है और वो उन दोनों का भूत को रिकॉर्ड करने के लिए भेजता है। वो उन्हें कहता है कि उस लेडी ने रिचुअल कर दिया होगा तो अब भूत भी जरूर दिखाई देगा। ट्रिसिया और जेफ एक सुपरमार्केट की तरफ जाते हैं और यहाँ पर वो भूत को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इधर वर्न जेफ और ट्रिसिया की कार के पास में जाकर उनके कार की तारों को निकाल देता है। दूसरी तरफ जेफ शॉप के पीछे जाता है जहाँ पर अंधेरा था। अब तभी यहाँ पर कोई हिलती हुई चीज उसे दिखाई देती है जिससे जेफ काफी डर जाता है। साथ ही में उसे एक आवाज भी सुनाई देती है जिसके बाद में वो ट्रिसिया को जल्दी से चिल्लाकर यहाँ पर बुलाता है। अब जब ट्रिसिया यहाँ पर आती है तो वो उसे सब बताता है कि यहाँ पर दीवारों में से आवाज आ रही थी। इससे अब ट्रिसिया भी डर जाती है। अब ये भागते हुए अपने अंकल के पास में पहुंचते हैं और वो उन्हें इसके बारे में बताते हैं। वर्न उन्हें डांटता है और कहता है कि उन्होंने इसके बारे में उसे वॉकी टॉकी से क्यों नहीं बताया। वर्न उन्हें फिर यहाँ से चलने के लिए कहता है और वो दोनों यहाँ से चलने के लिए मना कर देते हैं और वापस वहाँ पर नहीं जाना चाहते थे। ये सुनकर वर्न को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और एक हुडी पहनता है जो बिल्कुल वैसे ही लग रही थी जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में पहले देखा था। यानी कि दोस्तों वर्न ही वो किलर है जो लोगों को यहाँ पर मारता है। ट्रिसिया उससे माफी मांगती है और वर्न को उस पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि उसे काफी हेट करता है। ये सुनकर ट्रिसिया को बुरा लगता है और वो जेफ को लेकर यहाँ से अब जाने लगती है। वर्न अब अपना सर एक हुक पर मारता है जिससे उसका सर जख्मी हो जाता है। वर्न वॉकी टॉकी से ट्रिसिया को बताता है कि वो वहां से नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनकी जो कार है वो स्टार्ट नहीं होगी। ट्रिसिया और जेफ कार को स्टार्ट करने की अब यहाँ पर कोशिश कर रहे थे लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि वर्न ने पहले ही उसकी वायर्स निकाल दी थी। ये सुनकर अब जेफ कार के बोनट को खोलता है तो यहाँ पर वो देखता है कि कार में वायर्स ही नहीं है। अब वर्न यहाँ पर एक तलवार लेकर उन्हें मारने के लिए यहाँ पर आता है। ट्रिसिया यहाँ पर उस पर भड़क जाती है और कहती है कि वो एक काफी घटिया इंसान है। अब तभी वर्न इसी तलवार से ट्रिसिया की उंगली को काट देता है। वो उसे मारने के लिए अब आगे बढ़ता है लेकिन वो दोनों अब यहाँ से भागकर एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। अब यहाँ पर जेफ अपनी शर्ट को फाड़कर ट्रिसिया की उंगली में बांध देता है ताकि उसका खून रुक सके। वर्न इधर बाहर से उनका दरवाजा बंद कर देता है ताकि वो दोनों बाहर ना निकल सके। अब तभी यहाँ पर वर्न ट्रिसिया की कटी हुई उंगली को देखता है और वो उसे उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। ट्रिसिया और जेफ इधर देखते हैं कि वो सुपरमार्केट के पिछले वाले हिस्से में है। वो दोनों यहाँ से बाहर निकलने की सोचते हैं। वर्न उन्हें बाहर ढूंढ रहा होता है और तभी वर्न उन्हें आवाज लगाता है जिससे ये दोनों बचने के लिए उसके वॉकी टॉकी जो होते हैं उसके चैनल बदल देते हैं। इसमें से उसे बीप की आवाज आने लगती है और अब जेफ उसे टेबल के नीचे छिपा देता है। अब जेफ वॉकी टॉकी को लेकर दूसरे कमरे में रख देता है और अब इधर वर्न उसकी आवाज को सुनकर अब यहाँ पर आता है। इसके बाद में अब जेफ चालाकी से उस कमरे को बंद कर देता है और ट्रिसिया को लेकर अब यहाँ से भागने लगता है। ट्रिसिया जेफ से कहती है कि उसे उसकी उंगली चाहिए ताकि वो उसे वापस लगवा सके लेकिन जेफ उसे बताता है कि उसकी उंगली वर्न के पास में है। अब इसके बाद में ये दोनों यहाँ पर वक्त जाया न करते हुए यहाँ से भागने लगते हैं। वो वर्न के घर जाते हैं जहाँ पर जेफ अब ट्रिसिया के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढता है। ट्रिसिया का काफी ज्यादा खून बह चुका था जिसकी वजह से वो काफी कमजोर पड़ चुकी थी। जेफ को यहाँ पर कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता जिससे उसे काफी तेज गुस्सा आ रही थी। अब तभी इसी दौरान ट्रिसिया को कुछ पेपर्स मिलते हैं जिसमें उसी बूढ़ी लेडी ने कुछ लिखा था। इसमें लिखा था कि वो एक विच है जो एक रिचुअल परफॉर्म करती है। उसकी बहन भी एक विच थी जिसे टाउन के लोगों ने मार डाला था और उसकी बॉडी को पहाड़ी पर दफन कर दिया था। इसी श्राप की वजह से ये जो पूरा टाउन है वो तबाह हो गया और ये एक अब घोस्ट टाउन बन गया है। ये सुनकर ट्रिसिया को पता चलता है कि वो जो बूढ़ी औरत है वो रिचुअल परफॉर्म करती है ताकि जो उसकी बहन की आत्मा है उसी के साथ में रह सके और अंकल वर्न जो है वो भी उसका साथ देते हैं। इस तरफ वर्न जब कमरे में बंद था तो वही बूढ़ी औरत उसे यहाँ से बाहर निकालती है। इधर ट्रिसिया और जेफ यहाँ से निकलने वाले होते ही हैं कि तभी वो लेडी उसके सामने आ जाती है। साथ ही में वर्न भी यहाँ पर आ जाता है जो वो जेफ के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। वर्न ट्रिसिया को भी मारने जाने वाला था लेकिन ट्रिसिया भी यहाँ से भाग निकलती है। इधर वर्न जेफ को बांध देता है और ट्रिसिया को पकड़ने के लिए वो एक ट्रक लेकर जाता है। वर्न इधर उसे ढूंढ रहा था लेकिन ट्रिसिया कहीं छुपी हुई थी। अब उसके ना मिलने पर वर्न यहाँ से चला जाता है। वर्न अब जेफ को जंजीर से बांधकर बूढ़ी लेडी के साथ में ट्रिसिया के पास में भेजता है। इधर ट्रिसिया को एक फोन दिखाई देता है तो वो पुलिस को कॉल लगाती है लेकिन उसकी कॉल लग नहीं रही थी क्योंकि फोन जो था वो डेड था। अब तभी ट्रिसिया देखती है कि वो जो ओल्ड लेडी है वो जेफ को लेकर यहाँ पर आई है। वो उसे कार से नीचे फेंक कर चली जाती है। ट्रिसिया यह देखकर जेफ के पास में आती है और वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन इसी दौरान अब यहाँ पर वर्न आ जाता है और वो ट्रिसिया को भी अब पकड़ लेता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो जेफ को लाया गया था वो उनकी प्लानिंग थी और इसी के जरिए अब ट्रिसिया को भी पकड़ लिया गया है। अब जब ट्रिसिया की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। वर्न उसके पास में आकर उससे कहता है कि वो अब मरने वाली है और वो उसके बाद में उसे उठाकर अब गुफा में ले जाता है। वो उसे एक कब्र में डालकर उसे जिंदा दफनाने वाला था लेकिन इधर अब जब जेफ की आंख खुलती है तो वो ओल्ड लेडी को अपने पास में बैठा हुआ पाता है। उसी के पास में उसके कार के तारे भी पड़ी हुई थी। वर्न ट्रिसिया को इधर दफनाने ही वाला था लेकिन तभी जेफ यहाँ पर आ जाता है। वो एक कुल्हाड़ी की मदद से वर्न को मार देता है और उसके बाद में वो
ट्रिसिया को उठाकर अब कार में ले जाता है। वो उससे कहता है कि उसे कार की वायर्स मिल चुकी हैं और अब उसे यहाँ से लेकर वो वापस जाएगा। जेफ अब कार की तारें लेने जा ही रहा था, लेकिन अब यहाँ पर अचानक से कोई सुपरनेचुरल पावर्स आती हैं और वो उसे अपने कब्जे में कर लेती है। इसके बाद में अब जेफ ट्रिसिया के पास में पहुंचता है और वो उसे उठाकर वापस गुफा में ले जाता है। वो उसे अब उसी कब्र में जिंदा गाड़ देता है और उसे दफन करने के बाद में वो वापस अपने घर आता है और घर पर आने के बाद में वो बेड पर लेट जाता है। अब तभी यहाँ पर वो बूढ़ी लेडी आती है और वो उसके सर पर अपना हाथ फेरती है। इसी के साथ में अब यहाँ पर इस मूवी का एंड होता है। तो एक्चुअली स्टोरी में यहाँ पर क्या हुआ इसे हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये जो लॉस्ट लेक टाउन है ये एक घोस्ट टाउन है जहाँ पर एक विच रहा करती है। वो लोगों को मारकर जिंदा दफन कर देती है और ऐसा वो इसलिए करती है ताकि जो उसके बहन की जो आत्मा है वो रिचुअल को परफॉर्म करके उसे अपने पास में बुला सके। अब लोगों को मारने के लिए उसे एक शख्स की भी जरूरत चाहिए होती है, इसीलिए वो हर बार एक नए शख्स को अपने कब्जे में करती रहती है और ये जो शख्स होता है टाउन में आए गए लोगों को मारने में उसकी मदद करता है। तो ये थी 2012 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है लॉस्ट लेक। उम्मीद करता हूँ आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।